नमस्कार बच्चों, हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बुलबुल के बच्चे नामक ये जो कहानी है वो पेज नंबर 73 से मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहले वीडियो में मैं पेज नंबर 73 में फर्स्ट पैराग्राफ तक हम लोग पढ़े थे और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 73 पेज नंबर के सेकंड पैराग्राफ से शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों अपना जो किताब है गुंजन हिंदी पाठमाला वो निकालो और वीडियो के माध्यम से ठीक तरह से पढ़ो। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। तो क्या हुआ, पहले जो वीडियो था वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे पहले वो मैं बता दे रही हूँ कि रीचा और मधुर नामक दो बच्चे थे। रीचा एक दिन अपने बगीचे में गया और वहाँ एक झाड़ी के पास वो एक घोंसला देखा, चिड़िया का घोंसला देखा और वहाँ पर 4 अंडे भी थे। तो वो देखकर अपने भाई जो है मधुर को बोली और मधुर भी देखा लेकिन दूर से। और कुछ दिनों बाद वो अंडे से वो 4 छोटे छोटे नन्हे बच्चे निकल कर आए। वो बुलबुल चिड़िया की पक्षी थे, बुलबुल चिड़िया के बच्चे थे, ठीक है। तो लेकिन वो इतना छोटे थे कि वो बोल भी कुछ नहीं सकता था। बोलने का मतलब है वो कुछ चहक भी नहीं रहा था और वो अपने पंख भी नहीं थे, तो वो उड़ भी नहीं सकता था। तो उसके बाद मैं अभी बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो देखो। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। तो क्या यहाँ पर देखो, तो 2-3 दिन बाद क्या हुआ, जो बुलबुल के जो बच्चे थे वो उसके धीमी धीमी बहुत धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देने लगी। रीचा घोंसले की ओर गई। तो अब रीचा थोड़ी सी साहसी होकर वो घोंसले की वो नज़दीक गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तो उसने क्या देखा, तो देखा कि माँ बुलबुल जो है वो अपने बच्चों को खाना दे रही है। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। तो 4 जो बच्चे थे वो 4 बच्चे अपने नन्हे छोटे छोटे मुंह को खोल रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना मिले। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। बुलबुल क्या लाए थे, वो बुलबुल एक लंबा सा एक कीड़ा वो चोंच में, चोंच का मतलब है बीक, वहाँ पर वो लेकर अपने बच्चों के नज़दीक आए थे और वे उसको टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। टुकड़ा टुकड़ा करके, एक टुकड़े करके वो बहुत से टुकड़े हुए थे, वो छोटा टुकड़े करके वो अपने बच्चों के मुंह में वो डाल रहे थे। रीचा ये सब देखती रही। तो रीचा सब वो देखती भी रही। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों की छोटे छोटे पंख निकल आए। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, बुलबुल पक्षी के जो बच्चों के छोटे छोटे पंख भी निकल आए। तो पंख निकलने का मतलब है कि वो उड़ सकता है। वे घोंसलों में चलने फिरने और चहकने लगे। तो घोंसले में वो क्या करने लगे, चलने लगे और फिर यहाँ पर घोंसले में ही वो चलने फिरने लगे और चहकने लगे। चहकने का मतलब है चिरपिंग साउंड, वो आवाज़ भी करने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। अब वो माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना नहीं खिला रही थी, वो खाना लेकर वहाँ पर रख देती थी और बच्चे अपने आप ही वो खाना खा रहे थे। कुछ दिन और बीत गए। तो कुछ दिन क्या हुआ, और भी बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे, घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। अब तो वो बड़े हो गए, वो फुदकने लगे
वो अपने आप जंप करने लगे और जंप करने के बाद वो वहाँ से घोंसला से वो बाहर झाड़ी में भी आ गए। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी, उनके जो आवाज़ थे बहुत मीठी थी। ऋचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते। ऋचा मधुर उन्हें देखे और देखकर वो बहुत ही खुश हुए। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए, लेकिन अब थोड़े से समय बाद क्या हुआ, बुलबुल के बच्चे बड़े हो गए और वो अपने आप उड़ गए। घोंसला खाली देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हुए। घोंसला तो खाली था, वो देखकर ऋचा और मधुर बहुत उदास हो गए। हाँ, पर माँ ने उन्हें समझाया। ऋचा और मधुर के जो माँ थे वो समझाए। क्या समझाया? चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। उन्होंने बोला कि जो चिड़िया के जो बच्चे हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो खुली हवा में उड़ना पसंद भी करते हैं। तो कुछ दिन ऐसे बीत गए, जब पंछी उड़ना सीख गए तब उड़ते लगते कैसे प्यारे माँ के पीछे पंख पसारे। तो ये कविता भी उसके माँ उसको ऋचा और मधुर को बोली और वो सुनाए। ये कविता सुनाकर उस माँ ने उन लोगों को समझाया। क्या बोले? कुछ दिन ऐसे बीत गए जब समय बीत जाता है, पंछी उड़ना सीख गए तब। समय के बीत जाने से ही पंछी भी उड़ना भी सीख जाते हैं। उड़ते लगते कैसे प्यारे, जब पंछी उड़ता है तो कितने प्यारे लगते हैं। माँ के पीछे पंख पसारे, माँ के पीछे पीछे वो पंख पसार कर वो माँ के पीछे आते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पर देखो बुलबुल बुलबुल चिड़िया को लेकर एक पैराग्राफ यहाँ पर एक प्रबंध नहीं, ये थोड़ा सा छोटी सी पैराग्राफ है, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये तुम लोग पढ़ोगे। मैं एक बार पढ़ रही हूँ, वो सुनो। बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया होती है। उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। पूँछ का सिरा सफ़ेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है। सिर का रंग काला होता है। बुलबुल की आवाज़ तेज़ और मीठी होती है। वे अपना घोंसला सूखी घास या पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। इसका घोंसला कटोरे का आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरह फल और सब्ज़ी खाती है। मुझे बुलबुल बहुत पसंद है। तो ये 10 जो लाइंस है, ये 10 लाइंस सभी सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे।